प्रधान जी, सरपंच साहब, जनाब का कोई भारी से भारी काम था, नौकर को हमेली भेजकर मुझे हवेली पे बुला लेते। जिस वक्त पे नौकर मौजूद नहीं था तो मेरे पास टेलीफोन कर देते, आपका फोन सुनकर आपकी सेवा में हाजिर होता। अचानक बाप और बेटे कोतवाली मोहल्ले में आए हुए हैं, फिर मैं देखता हूँ चेहरे पे उदासी, लबों पे खामोशी, कहने का तात्पर्य चेहरा उछला आपका तो आंखें आपके पूनम। ऐसा कौन सा सदमा, ऐसी कौन सी चिंता आपके दिल में समाई है जो आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं? आप तो जानते हैं कि कुछ काम ऐसे हुआ करते हैं जो फोन और नौकरों के जरिए नहीं होते, क्योंकि आदमी को जब प्यास लगती है तो आदमी दौड़ करके कुएं के पास जाता है और प्यासा और कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा बेटा विश्वास ग्राम कुशैले का कई सालों से प्रधानी करता चला आ रहा है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी इंसान हमारे बेटे की बराबरी में प्रधानी का इलेक्शन में खड़ा हो जाए। आप यहाँ के जमींदार है, सरपंच है, भला आपके साथ में कौन गुस्ताखी कर सकता है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारे ही गांव का एक निहायत गरीब इंसान जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, वो हमारे बेटे की बराबरी में प्रधानी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा सोचिए कि अगर हमारा बेटा हार गया और वो जीत गया तो उस वक्त हमारे मान सम्मान क्या होगा? अरे उस वक्त तो हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे। मैं कर दूं अभी आपका काम हो। किसकी मौत आ गई है उसका नाम तो बताओ। उसका नाम है इंस्पेक्टर बनवारी। बनवारी नाम है उसका इंस्पेक्टर साहब। बनवारी? जी हाँ। कहीं ये वही बनवारी तो नहीं जो आपके राजगीर का काम? वही बनवारी जो आज तक मेरे रहमो करम पर पलटा चलाया और आज साला गांव वालों के भड़कावे में आकर हमारे बराबर इलेक्शन में खड़ा हो गया है। साला फटीचर। जी हाँ। का पट्टा है, औकात को भूल गया और आपके मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो आज तक आपके टुकड़े खाकर पलता रहा, आपके इशारे पर हर काम करता रहा, आज वो आपके बराबर इलेक्शन में कैसे आ गया? तो मुझे भी नहीं हो रहा था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब उसके नाम की गूंजती हुई आवाज मैंने अपने कानों से सुना तब जाकर के मुझे यकीन हुआ। आप तो जानते हैं हमारे गांव कुशैला के अंदर हरिजनों की बस्ती ज्यादा है और सभी हरिजनों ने परामर्श मशविरा करके उस बनवरिया को हमारे बराबर इलेक्शन में ओहो, तो कहो ये बात है। हाँ। बैठो। डगरी में दाना सूप उताना है, की रोटी क्या रख लिया, अपनी औकात को भूलकर प्रधान। बात बड़ी मुश्किल की है। क्या कहा? आपके गांव के हरजोनों ने उस इलेक्शन में खड़ा किया है और हरजोनों की बस्ती काफी है। हरिजनों की बस्ती काफी है प्रधान जी, यदि इस परामर्श के साथ सभी हरजोनों ने मिलकर उसे वोट दे दिया फिर उसे इलेक्शन में हराने वाला कोई मैकालाल पैदा नहीं हुआ है। लेकिन कहने वालों ने इंस्पेक्टर साहब कहा है समझना चाहे जितनी भी कठिन हो लेकिन विकल्प का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, इसका कोई ना कोई समाधान तो हल तो जरूर होगा। हल तो है मतलब परंतु अरे भाई इसमें मेरा फायदा क्या होगा? फिक्र मत करो, अगर मैं फिर से प्रधान बन गया तो इसके एवज में तुम्हें पूरे 50,000 रुपए। तो फिर आपको इलेक्शन में हराने वाला कोई मैकालाल? तरकीब तुम बताओ। काम हमें करना है। प्रधान जी, इलेक्शन जीतने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। एक काम का इंस्पेक्टर साहब, इलेक्शन जीतने के लिए मैं कुशैला के अंदर खून की दरिया बहा दूंगा। अपने आदमियों को भेजकर अपने कुशैले गांव में किसी के मकान पे डकैती डलवा दूंगा। आप बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं इलेक्शन जीतने की बात कर रहा हूँ, आप डकैती की बात कर रहे हो। हो सके तो किसी का मर्डर भी करवा दूंगा। मर्डर 302
नहीं आ रही इंस्पेक्टर साहब। इलेक्शन, कत्ल, मर्डर, इन सब चीजों से क्या वास्ता है? अकल से काम लो, अकल के पुतले। राजनीति और कूटनीति के बीच में जब तक रणनीति का प्रयोग नहीं करोगे तब तक राजनीति में कामयाबी नहीं। मैं आपकी बात समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। जिस समय डकैती डलवा करके मर्डर करवा देंगे। जी हाँ। बनवारी की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु उसी मकान पे डलवा देंगे जो चीज इन कामों की निगाहों में हो, उस चीज को पहचान कर बतला सके कि ये चीज बनवारी की है। डकैती होगी, मर्डर होगा, पुलिस जाएगी, बॉडी के बाद बनवारी की चीज बरामद होगी, बनवारी पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, सारी जनता में हंगामा हो जाएगा, ये पब्लिक भड़क जाएगी और इलेक्शन। इसकी क्या जरूरत है? इसी की तो जरूरत है इंस्पेक्टर साहब। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? समझदार हो। ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से कबूल करो। कबूल है। और पैसा तो मैं उसी वक्त दूंगा जब प्रधानी का ताज मेरे सर बंधेगा। मत करो, प्रधानी का ताज आपके सर पे होगा, लेकिन एक बात याद रहे, जिस समय काम हो जाए तत्काल मेरे पास टेलीफोन। मैं आपके पास फोन कर दूंगा। आपके फोन का इंतजार। तब तक के ओके, थैंक यू वेरी मच। बर्बादी करने आ गया इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। जो तरकीब हमने सरपंच साहब को बतलाया है वो मिला के 100% ठीक है। हमारे भगवान जितना पूछते हो उतना बतलाओ। समझ गए हो? क्षेत्र का क्या सुने हो? क्षेत्र के अंदर कर दूंगा, 6 महीने जमानत रहेगी, 2-4 बीघे जमीन होगी, बेचकर काले कोट वालों को दे दोगे। हम ये नहीं पूछते हैं, ये जाना चाहते हैं जो तरकीब हमने सरपंच साहब को बतला सुन रहे हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरपंच साहब के फोन का इंतजार करता हूँ। पापा, तरकीब तो इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताया है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है वो साले फटीचर के पास ऐसी कौन सी चीज है जो गांव वाले देखकर बता दे चीज बनवारी की है। आज तो साला वही पैजामा कुर्ता तो पहनकर घूमता है। विश्वनाथ, अपना जो नौकर है वो ज्यादातर आ जाया करता है। वो कौआ वही हरामी बहुत, उससे जरूर मालूम होगा कि बनवारी के पास ऐसी कौन सी चीज है वो हरामी जो बहुत बहुत है। जानते और पहचानते। लेकिन एक बात है, उसको बुलाओ जरा, प्यार से उससे बातचीत की जाएगी तो वो समझ जाएगा। ठीक है, बुलाते। अरे बेटा नौकर, अरे भैया, अरे बेटा कहाँ हो? अरे कहाँ भड़क रहे हो? अरे हाँ, अरे भैंसों की देखरेख बंद करो, यहाँ आओ। उन जानवरों की देखभाल छोड़ो, स्टीयरिंग पकड़ो। अरे आओ बेटा, आओ। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती लड़का है। कक्को प्रधान भैया, तुम भले हो। अगर ये ना हो दुनिया में नौकर हो तो तुमरे जैसा हो चाहे जिंदगी बात। बड़ा कुछ भूसा पर लीप रहे हो आज। भूसा पर क्या लिप रहे हैं? तुम तो जानते हो बेटा, इलेक्शन आ गया है। तो खपड़ी पर है। हाँ, और इलेक्शन में किस लिए बुलाया जाता, किस लिए बातचीत की जाती है, तुम तो जानते हो। अरे तो हम तो वैसा दी बात तुमका। अरे और तुम हमको नहीं दोगे तो जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? और तो तुम हमें को हो दोगे। तो है। लेकिन एक बात तुम हमें ये बताओ, इस वक्त तुम बनवारी के घर अक्सर, अच्छा हाँ सारी बातें छोड़ो, तुमने कई बार हमसे शिकायत किया, पापा से शिकायत किया है। जो तुम्हारी कॉलोनी आई थी अभी उसकी स्लेब नहीं पड़ी है। तुम इसी वक्त ट्राली ले लो, ड्राइवर इधर 2-3 बैठे हैं, इनको लेकर के मोहली चले जाओ मित्तल की दुकान पर। सीमेंट, सरिया, मोरंग, गिट्टी हद से ज्यादा। कहने का मतलब जो भी सामान कम पड़ता है सारा ले आओ। कहने का मतलब बारिश का मौसम है, समय पर कोई चीज कम ना पड़े, और ढलाई वाले यहाँ पर बहुत हैं, उन सबको ले जाओ। और जो अपनी स्लेब है उसको ड्रॉप, टाइल नंबर 1 के राजस्थानी टाइल लेना, हम टाइल वाले को पेमेंट कर देंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ प्रधान भैया, सरपंच को 5 साल हो गए प्रधानी क्या रहे, देवालय खड़ी भई लिंटर तक का पूरी देवालय नहीं है, झिल्ली ताने हम
कई दफे कहीं स्लिप डरवाई दो तो नहीं डरवायो, आज कहा तो मतलब ज्यादा सामान लाओ का है, कोई बात है का? बात क्या, हमने बताया क्या है वो बेटा, इलेक्शन आ गया है ना। वो तो आएगा है। अच्छा एक बात तुम ये सोचो कि तुम एक बात हमें ये तुम बताओ, वो बनवारी के घर तुम अक्सर आया जाया करते हो इस वक्त? खूब रोजाना इसे हुक्का हुए पीत जाए। इस वक्त सुबह शाम रोज जाया आया करते हो, तो तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी चीज है बनवारी के पास जिसे गांव वाले देखकर बता दे चीज बनवारी की है? सब जानते हैं। क्या है बताओ? अरे अपने गांव जानते हैं, पड़ोस क्या जानते हैं, पुरोई पुरवन क्या जानते हैं? क्या है बताओ? बनवारी के अत्ता बड़ा अंडू बोकरा पाला, इतना बड़ा कहो खोल ले मोहरे तुमरे बांध दिया। अरे हम बकरे की बात भी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज बताओ ठोस चीज हो जिसे गांव वाले देखकर बता दे चीज जो बनवारी पहनता हो। अरे बात यो बताओ, हम का खुलिके की करी हो का, खुलिके बात बताओ। गांव जो निकल रहा नहीं जानी पाए ना। सुन हमारी बात, बनवरिया हमारे बराबर इलेक्शन में खड़ा है और जीत जाई। अरे हाँ जी तो जाएगा क्योंकि सारी जनता उसके साथ है, लेकिन हम उसको हराना चाहते हैं, इसलिए गांव में आतंक मचा देंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, वो उसकी चीज उसी लाश के पास डलवाना चाहते हैं। अब तुम बताओ कुछ है तुम्हारी समझ में? हाँ है नहीं है तो, लेकिन यो बताओ जैसे हम डार दे हो और हार जे तुम जीत जाइ हो, तुम तो हो जी हो प्रधान। हाँ तुम तो सरपंच है कब? हाँ हमारा का फायदा हो? तुम्हारा फायदा, तुम्हारी कॉलोनी बन जाएगी, तुम्हारा लाल कार्ड बनवा देंगे। ना 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 कॉलोनी में खाली नहीं बनी। और क्या चाहिए? देखो जुगाड़ तो है, लेकिन तुम प्रधान हो जाओ तो पहले ये बताओ क्वाटा तो कोई देवई करी हो? कोटा जिसके पास है उसके पास रहेगा। तो नहीं बनी। हम कोटेदार बनैया है बहुत दिन के अरमान। पापा यही का गिरा हमें के बीच जूता मारी तो। अरे उधर भैंसा छुटा, पैसा छुटाएगा तलिए हो जाएगा। भैया 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 सुनो हमारी बात, कोटेदार तुमको ही बनाएंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, पैसा जितना लगेगा सब तुम लगाओगे, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा होगी वो तुम जमा करोगे। नहीं वो जमा सब तुम्हें करी हो जाता, पैसा हमारे तिना हम कोटेदार बनी बा। बेटा भी सुना, चलो अच्छा समय नाजुक है, हाँ कर दो। तुम जल्दी बताओ क्या चीज है बताओ। तो हम बता दी देखो बनवारी इलेक्शन में खड़े हैं, वाटे मांगे जाते हैं, कपड़ा नए पहन के यहाँ और जूता जाते हैं, अरे कम से कम 3 साल की जरूर पुरान हुई है। अरे नहीं ज्यादा है बेटी। बनवारी लाल एक बार हमारे साथ कानपुर गया था, तो हमने अपने लिए एक जोड़ी जूते ले थे, तो कहने लगा सरपंच काका हमारे भी लिए जूते ले दो, तो हमने जूते लेकर के दिए, 5 साल पुराने जूते हैं, ये शायद वही जूते होंगे। तुम एक काम करो, आज रात के अंधेरे में बनवारी के घर चले जाओ, उसके वहां जाकर के एक जूता लेकर के उसके आ जाओ, ठीक? एक वो मिलोगे कहाँ? ये आई जी बा यहाँ नहीं, श्यामू के मकान पर आना, गुड़िया का बाप जो है उसके वहां आना। वही बुढ़वा वही ठड़ी है भाई करी से हम बनवारी। लोग तुम्हारा इंतजार वही करेंगे, ठीक? तो तुम चला और हम जूता लिए हुए आए रहे हैं, मिले वो यूं ना है, हम जूता लेके पहुंचे, तुम भाग ही जाओ। जाओ जूता को छोड़ो बेटे विश्वास, जब तक ये जूता लेकर आता तब तक चलकर श्यामुआ का काम खड़ा कर दे, जाओ। क्या बताऊं, अभी तक मेरे स्वामी जी तैयार होकर नहीं आए, और मैं तो तैयार होकर आ गई हूँ, आज जाऊंगी और जाकर अपने ग्राम कुतलुपुर में सभी माता बहनों से कहूंगी कि इस बार और सभी लोग हमें ही देना, ठीक है स्वामी जी? अरे क्या सोच रही हो? भगवान हमेशा तुम्हें खुशहाल बनाए रखे। क्या सोच रही हो प्रिय? मैं तो आपके ही विषय में सोच रही थी। मेरे विषय की बात? हाँ, अरे क्या सोच रही हो भाई? यही सोच रही थी कि आप ये इतना तैयार होकर कहाँ की तैयारी कर रहे हो? अच्छा मेरी तैयारी को देखकर की जानना चाहते हो इस वक्त मैं तैयार होकर के कहाँ जा रहा हूँ? हाँ वही तो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए प्रिय, इस समय तैयार होकर के मैं मढ़िया गांव जा रहा हूं, जो कि अपने गांव कुशैले का मौजा पड़ता है। हाँ पड़ता है। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो वहां की जनता को कैसे मालूम होगा, कैसे एहसास होगा कि इस बार जो है प्रधानी के इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन प्रिय स्वामी जी, तुम्हारी तैयारी को देख करके मैं भी जानना चाहता हूँ भाई, कहाँ के तैयार हो? स्वामी जी अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैं तैयार होकर कहाँ को जाऊंगी। मैं तो अपने ही गांव कुतलुपुर जाऊंगी और वहां जाकर सभी माता बहनों से यही कहूंगी कि इस बार इलेक्शन
स्वामी कोट मिले। बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है। ग्राम कुतुल को पहुंच करके सभी माताएं और बहनों से आप अच्छी प्रकार से बतलाएंगे और वो मुझे वोट देंगे, सभी लोग मुझे प्रधान बना देंगे, तो जनता के लिए मेरे भी दिल में बहुत बड़ा अरमान है। और कौन सा अरमान है? मैं बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा अरमान है। जानना चाहती हूँ। ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी कौन सा मेरे दिल में अरमान है? वही तो मैं ये जानना है और दिल में हमारे हो, आपके दिल में और दिल में हमारे अरमान मोरी सजनी। अच्छा और तुम का बनैबा प्रधान मोरी सजनी। दिल में हमारे हो, दिल में हमारे मोरी सजनी। तुम हो काई हो प्रधान मोरे। हाँ, चलेगा नरेगा करेगा। हुए सब काम हो, चलेगा नरेगा हुए सब काम हो, गांव के लोगवा कहेंगे प्रधान हो, गांव के लोगवा प्रधान हो। कहेंगे प्रधान हो। हम हो गरीबा हो, हम हो गरीबा मोरी सजनी। तुम का गरीबा दिल में हमारे हो, चाहे जनता के दिल विषय में हमारे अरमान मोरे सजना। तुम हो काई हो प्रधान मोरे सजना। विधवा पिलचल बनेग संचाला, दुश्मन के मुंह जैसे हुई जय नाला, दुश्मन के मुंह। दिल में हमारे हो, दिल में हमारे अरमान मोरे सजना। तुम हो काई हो क्या हुआ? अरे ये मैं क्या हुआ? मेरा जूता जूता? अरे यार ये हमारी आपकी अच्छी सोच रही, मेरा जूता ही गायब हो गया। जूता गायब हो गया। देखा है आप लोगों ने? कुत्ता लगेगा, वो मशरूफ का कुत्ता लगा काला वाला, आपने देखा है? प्रिय क्या हुआ? मेरा जूता वही साला कुत्ता उठा करके ले गया। कौन कुत्ता? 4-5 साल से मैं अच्छी प्रकार से पहन रहा था और आज इन मौके पे साला मुझे पैदल कर दिया। अरे चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो इन बातों को। देखो मैं जा रहा हूँ मढ़िया, उधर मैं मोहाली निकल जाऊंगा, है ना? एक जोड़ चप्पल या जूता लेकर के आऊंगा और तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी साड़ी लेकर। क्यों नहीं चली? और दिल में हमारे हो, हमारे अरमान मोरे सजनी। तुम हो काई भैया बन जाओ, बनवारी भैया के निशानों मिलेगा। सबका दे बताए देखो, भूले वाला निशानों ना किन पाई नहीं है। उनका विश्वनाथ का निशान जो है शेरू है।
आओ बनवारी भैया का अपने चुनाव निशान खटिया है भैया बहनी दिया है कहा